किसी भी सरकार के विधेयक को या संविधान संशोधन को सदन में पेश न होने देना और इस तरह का व्यवहार करना, ये क्या लोकतंत्र में उचित है? क्या देश की पार्लियामेंट के दोनों सदन बहस के लिए है या शोरगुल और हल्ले के लिए है? अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना, बिल को पेश न होने देने की एक प्रकार की मानसिकता, मैं नहीं मानता हूं कि ये लोकतांत्रिक है और विपक्ष को देश की जनता के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिए इंटरव्यू के जरिए राजनीतिक हालातों पर अपनी बात रखी और कई अहम मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। 130वें संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष अटकलें लगाने की होड़ में था, लेकिन अमित शाह ने इस इंटरव्यू के जरिए हर बात को स्पष्ट रूप से हम सबके सामने रखी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिसके कारण विपक्षी दलों में हलचल मच गई है। इस बिल में एक प्रावधान किया गया है, अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी गंभीर आरोप में अरेस्ट होते हैं और 30 दिनों तक उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो 31वें दिन उन्हें उनके स्थान से मुक्त कर दिया जाएगा। अगर वो खुद नहीं करते हैं तो अपने आप कानूनन वो मुक्त हो जाएंगे। अगर उन्हें 30 दिन के बाद जमानत मिल जाती है तो फिर से शपथ ले सकते हैं। उन्होंने विपक्ष से गंभीर सवाल भी किए। क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है? क्या इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभा रूप है? क्या इस बिल के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरव्यू में इस बात को भी स्पष्ट किया कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, न कि किसी के दबाव बनाने के कारण। मैं बात का बतंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। इसको ज्यादा खींच कर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं, हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खास तमिलनाडु से चुनने के पीछे की वजह भी बताई। उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी दक्षिण से आना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि पूर्व से राष्ट्रपति थी, पश्चिम और उत्तर से प्रधानमंत्री जी थे, तो दक्षिण से आना बड़ा स्वाभाविक है। अब आए हैं, इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। श्री राधाकृष्णन जिनका बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, वो 2 बार संसद के सदस्य रहे, हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे, झारखंड के गवर्नर रहे, तेलंगाना के गवर्नर रहे, पांडिचेरी के गवर्नर रहे, मुंबई के गवर्नर रहे और सार्वजनिक जीवन में एक साफ सुथरा उनका जीवन है और एक बेहद मैच्योर राजनीतिज्ञ है। गृह मंत्री अमित शाह के इस इंटरव्यू के बाद एक बार फिर ट्विटर पर पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि जेपीसी में जब इस बिल को पेश किया जाएगा तो इसका नतीजा क्या निकलता है। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष इस बिल पर अपनी सहमति दिखाएगा या फिर मानसून सत्र की तरह ही यह बहस एक नई दिशा में चली जाएगी। इस बिल को लेकर सारे अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।